दोस्तों, जो लोग अपने जीवन से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो उनका मन हमेशा अशांत तो रहता ही है, साथ ही साथ ऐसी स्थिति में उनका मानसिक तनाव भी बढ़ता है, जिससे वे अपने जीवन में सही निर्णय नहीं ले पाते हैं। तो फिर इसका परिणाम ये मिलता है कि परेशानियां और अधिक बढ़ जाती हैं। और यदि मन अशांत हो तो मिलने वाली सफलताओं में भी पूरी खुशी नहीं मिलती है। इसीलिए मन को काबू में करने के लिए इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि इस कहानी के पीछे के तर्क को अगर आप समझ गए तो आप अपने मन को काबू में जरूर कर सकते हैं। दोस्तों, एक बार तथागत गौतम बुद्ध किसी नगर से गुजर रहे थे। तभी उनकी नजर दरवाजे पर बैठे एक कपड़े के व्यापारी पर पड़ी, जो बहुत दुखी व हताश दिखाई दे रहा था। महात्मा बुद्ध चलकर उसके पास गए और उससे पूछा कि तुम इतना उदास क्यों हो? अगर तुम अपनी चिंता का विषय मुझे बताओ तो मैं तुम्हारी मदद जरूर कर सकता हूँ। तो कपड़ों के व्यापारी ने सबसे पहले बुद्ध को प्रणाम किया और फिर उनको अपने अंदर बुलाया। तब फिर उस कपड़े के व्यापारी ने महात्मा बुद्ध से हाथ जोड़कर कहा कि हे महाराज, जब से मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है तब से मेरे घर पर मेरे छोटे बालक की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं है। इसीलिए इसको मैं हमेशा अपनी कपड़े की दुकान पर लेकर आ जाता हूँ। लेकिन परेशानी इस बात की है कि यह लड़का मेरी दुकान पर आने वाले हर ग्राहक की सिर पर बंधी हुई पगड़ी को उछालकर फेंक देता है। इतना ही नहीं, वह कभी कभी तो ग्राहक का झोला उठाकर दुकान के बाहर फेंक देता है। मैंने इसको बहुत समझाया और इसको डांटा भी, लेकिन यह नहीं समझा। इसकी इसी हरकत की वजह से मेरे सारे ग्राहक खुद को अपमानित मानकर बिना कपड़ा खरीदे ही वापस चले जाते हैं। व्यापारी की बात सुनकर महात्मा बुद्ध बोले कि मैं तुम्हारी सहायता तो जरूर कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे वचन देना होगा कि मैं तुम्हारे लड़के के साथ कुछ भी करूँ, लेकिन तुम उसमें दखलंदाजी नहीं करोगे और न ही कोई प्रश्न करोगे। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर कपड़े के व्यापारी ने कहा कि महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं किसी भी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करूँगा। व्यापारी की बात सुनकर महात्मा बुद्ध वहाँ से अपनी कुटिया के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। अगले ही दिन महात्मा बुद्ध एक पगड़ी पहनकर आते हैं और ग्राहक की भांति उसकी दुकान पर आकर बैठ जाते हैं। तभी थोड़ी ही देर बाद व्यापारी का बेटा आया और महात्मा बुद्ध की पगड़ी को उछालकर बाहर फेंक दिया। जैसे ही उस लड़के ने महात्मा बुद्ध की पगड़ी को उछालकर बाहर फेंका तो महात्मा बुद्ध उस लड़के की तरफ मुस्कुराए और बोले, शाबाश बेटा, बहुत अच्छे, अब तुम जाओ उस पगड़ी को वापस लेकर आओ। वो बच्चा दौड़कर गया और वो पगड़ी लाकर महात्मा बुद्ध को दे दी। तो महात्मा बुद्ध ने मन ही मन विचार किया कि ये लड़का कुछ तो बात मानता है। दूसरे दिन महात्मा बुद्ध एक कुल्हाड़ी और एक लकड़ी लेकर आए और दुकान पर बैठ गए। तो उस लड़के ने फिर से महात्मा बुद्ध की पगड़ी को उछाल दिया। अब की बार बुद्ध ने उस लड़के को कुल्हाड़ी और लकड़ी दे दी और कहा कि बेटा जाओ, इस लकड़ी के 4 टुकड़े कर दो। अब व्यापारी को थोड़ा सा डर लग रहा था कि कहीं उसके लड़के को चोट न लग जाए, लेकिन व्यापारी को अपना वचन याद था, इसीलिए उसने महात्मा बुद्ध से कुछ भी नहीं कहा। इसी प्रकार 7 दिन तक निरंतर महात्मा बुद्ध कोई न कोई नया काम लेकर आते रहे और उस लड़के से करवाते रहे, जिससे शीघ्र ही वह लड़का भूल गया कि उसको किसी की पगड़ी उछालनी है। तो व्यापारी महात्मा बुद्ध के इस कार्य से बहुत खुश हुआ और फिर उसने महात्मा बुद्ध को धन्यवाद दिया। दोस्तों, मुझे इस बात का पता है कि अगर हम अपने मन को अपने हिसाब से काम नहीं करवाएंगे तो मन अपने हिसाब से काम करेगा, और मन को हम तभी बस में कर सकते हैं जब हम मन को अपने हिसाब से चलाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान जरूर रखें कि मन 2 तरीके से चलता है। पहला तरीका ये है कि मन अपने हिसाब से काम करता है, और दूसरा तरीका ये है कि हम अपने मन को अपने हिसाब से काम करवा सकते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध से मिलने से पहले उस लड़के का मन और दिमाग अपने हिसाब व अनियंत्रित रूप से काम कर रहा था, लेकिन बुद्ध ने उस लड़के से अपने हिसाब से काम करवाया, जिससे उस लड़के की आदत ही बदल गई।